भारत रत्न वाजपेयी की अटल प्रतिमा का मुख्यमंत्री ने अनावरण कर चंबल में छोड़े घड़ियाल। पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में भाजपाइयों के साथ कांग्रेस विधायक ने किया मंच साझा। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं सांझ समाचार डिजिटल। लंबे समय से पर्दे में कैद देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा आखिरकार आजाद हो ही गई, तो वहीं घड़ियाल भी पिंजरे से बाहर निकलकर चंबल की अविरल धारा में पहुंच गए। जानिए कहां हुआ भव्य आयोजन, देखिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को मुरैना पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा व सबलगढ़ विधायक सरला रावत भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए अटल जी को महान बताते हुए कहा कि वे विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष का सम्मान करते थे। देखिए क्या बोले मुख्यमंत्री। कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरा दल नहीं, हमारे देश की सीमाओं के साथ अपने देश का गौरव अगर बढ़ता है तो लोकतंत्र का तकाजा होता है कि ऐसा नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक साथ एक जैसी भाषा बोले। ये अटल जी ने करके दिखाया था, हमारे लिए वो गौरवशाली पक्ष है। और एक बार भी अटल जी ने जब भी मौका पड़ा, नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित रूप से भारत की बात रखने के लिए अपोजिशन के नेता के नाते से ऐसा गए थे ना अटल जी अपने देश के मान सम्मान के लिए। वो तो विपक्ष में थे, लेकिन उनका मन कितना बड़ा, उनका मन उनके कद से मालूम पड़ता है। आपको जो माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा, अटल जी सच्चे में गवर्नर में रहे थे। जब एक बम फूटा तो दुनिया में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो रहा वो तो गवर्नर चंबल वाले थे। दूसरा थम एक और घोड़ा बोल ले, फिर मालूम पड़ा दूसरे दिन के ये क्या हो रहा है, तो तीसरा फिर फूटा, लगातार चौथा पांचवा। ये चंबल के लोग कम पड़ते, वीरता में जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने मुरैना के विकास को लेकर महापौर की मांग पर कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। नगरीय सीमा में 12 पंचायतों के लिए, तो आज यहाँ 12 उन पंचायतों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगर निगम के इस अच्छे काम के लिए। मुरैना शहर का MS रोड, इस अवसर पर आज यहाँ विद्युत पोल हटा करके ट्रांसफार्मर भी हटा करके अंडरग्राउंड करने के लिए 10 करोड़ रुपए इसकी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने शहर का सौंदर्यीकरण के लिए, ये भी अच्छी डिमांड है। आपने कहा बोट क्लब बनाना, आसन नदी पर बोट क्लब का जोरदार अभिनंदन करो। इसको बोट क्लब बनाया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहतर से बेहतर काम हो सके। सभा को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कृषि मंत्री अंजल सिंह कंसाना, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, महापौर शारदा सोलंकी ने भी संबोधित किया। जनसभा में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर मंच पर मौजूद रहे और इस दौरान वे मुख्यमंत्री से कान में कुछ कहते हुए नजर आए। वे जब जाने की कहने लगे तो मुख्यमंत्री ने उन्हें बैठने को कहा और वे बैठ गए। फिर सभा समाप्त होने पर ही गए। प्रतिमा अनावरण कर जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव चंबल के राजघाट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घड़ियालों को छोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कही खास बात। मुख्यमंत्री ने राजघाट पर पहुंचकर देवरी घड़ियाल केंद्र के 10 घड़ियालों को चंबल नदी में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा और चंबल सफारी का आनंद लिया। मीडिया से रूबरू होकर कही ये खास बात, देखिए क्या बोले मुख्यमंत्री। चंबल के लिए खास करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये 435 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ चंबल अभयारण्य घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जो 1978 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभयारण्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2024 की जनगणना में घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी रोचक उनकी जीवन की दिनचर्या है, जिस आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज्म, जलीय जीवों को बचाते हुए समूची
वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है। और जो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणिक डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। और इसका सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। सबके साथ आ जा कर के मुरैना के इस हिस्से में भविष्य की पर्यटन की संभावनाओं को लेकर के काम करने का हमारा सबका संकल्प है। और ख़ास करके हम सब जानते हैं कि ये हजारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है कि ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जहाँ घड़ियाल अंडे देते हैं उनमें से आधे अंडे को बचा करके 2 साल से 2.5 साल का समय उनको बड़ा होने का, जिसमें वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तब जाकर उनको तीसरे साल ये अर्थात जो आज हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं, ये 2022 में अंडों का संग्रह करके इनके बच्चे निकले थे और धीरे धीरे इनको अपनी जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। और इसकी रोचक जानकारी भी बड़ी अच्छी है। अंडों को जब सेक करके इनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर के बलबूते पर मुझे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया कि टेम्परेचर के आधार पर वो मेल और फीमेल हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा तो मेल, टेम्परेचर थोड़ा कम तो फीमेल। ये प्रकृति की अद्भुत लीला है, सुनकर के भी आनंद आता है, रोमांच भी आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में श्योपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो अब जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभयारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव, वन्य जीव है, उनसे सब परिचित हो सके। इस तरह की खास खबर देखने के लिए sansamaachar.com को फेसबुक पर लाइक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और एक्स पर फॉलो करें। देश दुनिया की अन्य खबरें देखने और पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.sansamaachar.com पर विजिट करें। साथ ही अपनी खबरों के लिए इन नंबरों पर हमसे संपर्क करें।